हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये एक बार आप रिवीजन देख लीजिए कल का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बेसिक बताया था। ये क्वाड्रेंट्स, ये लाइन है, ये डिस्टेंस का ये फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था। इसके बाद ट्राइंगल्स और ये पाइथागोरस थ्योरम से जो हमने सॉल्व किया था। अब जो है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ट्राइंगल बताता हूँ पहले। ये एक ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, मैं आपको इससे हर टाइप से सॉल्व करके बताऊँगा। ओके, दिस इज A B C, दिस इज 10, 15, दिस इज 5, 10, दिस इज 15, 10। ओके, अब क्वेश्चन जो आएगा इसका आएगा एरिया एंड पिच ट्राइंगल। वो पूछेगा कि एरिया क्या है इसका और ट्राइंगल कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी साइड्स निकाल लेते हैं, AB, BC और CA। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जैसे कि AB निकालना है हमको, तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर। x2 AB में ये x1 है, ये x2 है। ये आपको जो मानना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये वाला x1 ही है, ये x2 ही है। तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 10 -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस y2 माइनस y1, 10 माइनस 15 -5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 प्लस 25 2 इंटू 25। अब 25 का 5 बाहर जाएगा, 5√2, ये निकल गया आपका AB। अब हम निकालते हैं BC। ये फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, उसमें टाइम जो है वेस्ट होता है। अब इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर 100 रूट के अंदर, प्लस 10 माइनस 10 0, तो ये 0 मतलब रूट 100 मतलब 10। AB निकल गया, BC निकल गया। अब हम बात करते हैं CA की। CA 15 माइनस 10 का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 10 माइनस 15 मतलब -5 का होल स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50 मीन्स 5√2। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये दो साइड्स जो है AB और BC CA सॉरी AB और CA ये सेम है, 5√2, ये 5√2 और ये 10। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो ट्राइंगल है ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तो टाइप हो गया कि कौन सा ट्राइंगल है। अब हम बात करते हैं इसकी एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस क्या क्या टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पहला टाइप है, एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू
रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, अब इससे हम आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ए बी सी तो आप समझ गए होंगे। ए वर्टिस के सामने का 10, ए स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल सी। अब हम पहले एस की वैल्यू निकालते हैं। ए 10 प्लस बी 5√2 प्लस सी 5√2 अपॉन 2। 10 कॉमन निकाल देंगे हम, तो ये 5 और 5 जो है 10√2 हो जाएगा। 10 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस √2 अपॉन 2, तो ये 5 1 प्लस √2। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इतना तो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ओके, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस 5√2। एरिया रूट के अंदर एस, एस मतलब 5 प्लस 5√2, इसको ब्रैकेट में कर दें। अब एस माइनस ए, एस हमारा 5 प्लस 5√2 है और ए हमारा 10 है, तो 5 प्लस 5√2 माइनस 10 मतलब 5√2, समझ रहे हो ना? 5 प्लस 5√2 माइनस 10, तो 5√2 तो बचेगा माइनस का 5। इसके बाद एस माइनस बी, एस ये है, बी है 5√2, 5√2 से 5√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। अब एस माइनस सी, एस ये है, सी ये है, फिर इसमें बचेगा 5। ये सब रूट के अंदर है। 5 5 तो 25, 5 बाहर आ जाएगा। 5√2 माइनस 5 और ये 5√2 प्लस 5, तो ये आपको तो मालूम ही होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 5 इंटू ये 5 हो जाएगा, मतलब 25। ये एरिया आ गया हमारा पहले फॉर्मूले से। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे सेकंड जो है सेकंड फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं आपसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, वैसे फॉर्मूले तो बहुत से हैं लेकिन जो हमारे यूज़फुल है हम उसकी बात करेंगे सिर्फ। ये जो कोऑर्डिनेट दिए थे आपको, ये कोऑर्डिनेट, तो सिर्फ कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने के लिए एक और फार्मूला है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सीधे कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है आपके पास। इसको याद करने का भी एक सही तरीका है। जैसे x1 का, x का 1 है, y का 2, y का 3, फिर x का 2 है, y का 3, मतलब 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3, ऐसा 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2। ठीक है, तो ये 1/2 x1 मीन्स 10 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ये है y2, ये है y3, 10 माइनस 10 0, प्लस x2 5, y3 क्या है हमारे पास 10, y1 15, मतलब माइनस
5 प्लस x3 मीन्स 15 y1 15 माइनस y2 मतलब 10 15 माइनस 10 5 1/2 ये ज़ीरो हो गया, ये -25 प्लस 15 5 सा 75। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 50/2 इक्वल्स टू 25। ये एरिया, ये दूसरा फॉर्मूला था। अभी हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किए थे तो भी 25 आया था, इस फॉर्मूले से भी 25। आंसर आना वही है, मैं सिर्फ आपको टाइप बता रहा हूँ कि कौन सा आपको टाइप याद रहता है तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक थर्ड टाइप है, ये भी इजी है। जैसे एंगल जिसमें मालूम रहता है, पहले तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 5√2 है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैंने आपको अभी बताया था, समद्विबाहु मतलब इसकी दो साइड्स सेम है। अब आप अगर यहाँ गौर फरमाइएगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। कैसे? 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। ये 100, 5 5 25 इंटू 2 50 प्लस 50, ये आ गया 100। मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको तो ये भी मालूम होगा, जो एंगल राइट एंगल होता है, मतलब मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये जो होती है ये 10 है, ये बड़ा है, ये 5√2 है, ये 5√2, ठीक है, तो ये 90 डिग्री। अब मैं जो आपको ये 90 डिग्री मतलब ये 90 हो गया, ये ए है हमारा, इसके बाद ये बी ले लीजिए आप, सी ले लीजिए। थर्ड टाइप का जो एरिया था वो होता है 1/2 AB साइन सी, या 1/2 BC साइन ए, या 1/2 CA साइन बी। अब आपको जैसा मालूम है यहाँ पे हमको कि एक एंगल पता है हमको ए, एंगल ए हमको मालूम है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम साइन सी वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ सी नहीं मालूम। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको एक एंगल दे देगा, उसके दो लगे हुए साइड देगा, तो उससे आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 BC, बी के सामने का 5√2, सी के सामने का स्मॉल सी 5√2 इंटू साइन ए, साइन 90 मीन्स 1, 5 5 25 इंटू √2 इंटू √2/2, ये आ गया आपका 25। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे 1 2 और ये 3 जो हमने फॉर्मूले लगाए, इससे आपका आंसर सेम ही आया है, देयर इज़ नो डिफरेंस। इस टाइप के इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं जो ट्रायंगल की बात कर रहा था, इसमें जो मेनली ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इक्विलेटरल, समबाहु कहते हैं इसको हिंदी में, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज, और राइट एंगल्ड, ये तो आप समझ गए होंगे। तो इस मेनली इन ट्रायंगल्स के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू।